नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो ऑनलाइन क्लास लेने वाले बच्चों के लिए है, जो ऑनलाइन क्लास लेकर के कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो क्या आप भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं? क्योंकि ज़्यादातर ये देखने में आ रहा है कि हर कंपटीशन की तैयारी करने वाला दूसरा बच्चा जो है वो ऑनलाइन क्लास लेता है या उसकी बातें करता है वो। तो ऑनलाइन क्लास की जो वर्तमान में लोकप्रियता है काफ़ी बढ़ गई है, और एक बहुत महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में ऑनलाइन क्लास ये आपका आ गया है। तो आज हम इसी विषय पे, इसी सब्जेक्ट पे आज चर्चा करेंगे हम कि ऑनलाइन क्लास का भारत में प्रारंभ कब से हुआ, और जो इतनी लोकप्रियता आई वो कब से आई इसमें। तो जहाँ तक ऑनलाइन क्लास का बात है आपका, तो ऑनलाइन क्लास का इतिहास भारत में नया नहीं है, काफ़ी पहले से है ये। लेकिन जो इसकी लोकप्रियता आई वो आपकी आई कोरोना काल में। तो कोरोना काल में जबकि संपूर्ण भारत बंद हो गया, हमारे संपर्क टूट गए और पढ़ाई हमारे लिए जरूरी थी, तो ऑफलाइन क्लास का एक विकल्प के रूप में, एक अच्छे विकल्प के रूप में ऑनलाइन क्लास जो है वो शुरू हुई। और अब तो कोरोना काल हट गया है, लेकिन उसके बाद जो ऑनलाइन क्लासें बड़े तेजी से बढ़ रही हैं, उनका परसेंट काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। जैसा हमने बताया कि हर दूसरा बच्चा जो है वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है। तो बहुत फायदे भी हैं, जिसके कारण से लोकप्रियता बढ़ रही है इसकी। जैसे कि इसमें कम फीस रहती है आपकी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फीस का अभाव है, तो वो ऑनलाइन क्लास पसंद करते हैं। इसी प्रकार से और भी कई रीजन है इसके, जैसे कि हमको कहीं जाना नहीं होता है, हम घर में बैठकर ही ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो इसके जो फायदे हैं वो उतने नहीं हैं जितना कि इसका नुकसान है। तो आज हम इस वीडियो में ऑनलाइन क्लास के नुकसान के बारे में बात करेंगे, और क्रम से बात करेंगे। हमने एक कागज में लिख रखा है ताकि कोई भी पॉइंट में भूल ना जाऊं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो आपका जो है वो है शारीरिक नुकसान है आपका। जैसे कि जनरली क्या करते हैं, हम अपने एक छोटे से, हमारे पास मोबाइल होता है, कई बच्चों के पास तो बहुत पुराने मोबाइल होते हैं, उसमें फोटो वगैरह उतनी क्लियर नहीं आती हैं, तो वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो इसका पहला जो दुष्परिणाम शारीरिक रूप से अगर देखें, तो हमारी जो आंखों की देखने की जो क्षमता है वो निरंतर जो है वो कम होती है। और ऑनलाइन क्लास लेने वाले बच्चों में ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चे जो है हेडफोन लगाते हैं, तो हेडफोन स्वास्थ्य के लिए जो है वो हानिकारक है। लगातार हेडफोन लगाने से आपकी जो कान की जो सुनने की क्षमता होती है वो भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। और लगातार मोबाइल देखने से, छोटे से मोबाइल को देखने से, जो उसमें विभिन्न प्रकार की जो रिएक्शन होता है, किरणें आती हैं, तो उससे हमारे जो है वो सिर में भी दर्द पैदा होता है। और ये भी देखने में आया है कि धीरे धीरे ये दर्द जो है वो एक स्थायी रूप ले लेता है हमारा। तो स्वस्थ मस्तिष्क से ही हम जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तो मुख्य रूप से आपकी हमने बताई, जैसा कि ये शारीरिक नुकसान है आपके, काफी बड़े नुकसान है, क्योंकि एक कंप्यूटर के लिए उसकी स्मरण शक्ति और उसका मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन उसके मस्तिष्क में, जैसा हमने बताया, कि सिर में दर्द रहने लगता है और धीरे धीरे वो स्थायी हो जाता है। चलिए हम और नुकसान देख रहे हैं आपका। तो जो कंपटीशन की भावना होती है, जैसे हम ऑफलाइन क्लास में जाते हैं, हमारे आसपास कई बच्चे होते हैं जो हमसे ज़्यादा नंबर पाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, हमेशा गुड लाते हैं। तो ऐसे बच्चों से हम जो है वो कंपटीशन करते हैं और निरंतर अपने आप में सुधार करने का प्रयास करते हैं। जबकि ऑनलाइन क्लास में हम एकांकी रूप से अपने किसी कमरे में बैठे हुए रहते हैं, हमारे पास कोई कंप्यूटर नहीं होता है। तो जो मुख्य नुकसान है, जो कंपटीशन की भावना का जो सफलता दिलाने में एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, उसका जो है वो अभाव होता है। फिर देखने में भी आया है कि बच्चा कई घंटों ऑनलाइन क्लास बैठा रहता है, तो उसमें उसमें जो एकाकीपन आता है, लोगों से संपर्क की कमी हो जाती है, लोगों से संपर्क नहीं करता है, और धीरे धीरे बच्चा जो है वो अपने आप में खोया रहता है, जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अच्छा नहीं है। चलिए हम और देखते हैं कि ये देखने में आया है कि कई बच्चे मदद लेते हैं, हर बच्चा, ऑफलाइन वाला बच्चा भी,
निसंदेह रूप से कई ऑनलाइन वीडियो देखता है तो वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ता है, वो अपना सिलेबस पढ़ता है और उस सिलेबस को कुछ रिवीजन करने के लिए या कुछ अपने डाउट क्लियर करने के लिए तो उस टॉपिक विशेष पर जो है वो कई वीडियो सर्च करके उसको देखता है ताकि उसको कोई नई चीज मिल जाए। तो इस तरह से ये देखने में आया है कि पूरा कंप्लीट सिलेबस वो भी पहली बार हम ऑनलाइन क्लास से जो है ना तो समझ सकते हैं और ना ही उसका जो है हम फायदा उठा सकते हैं। तो उस टॉपिक हम पढ़ सकते हैं, जैसे हमने कोई हम ऑफलाइन क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया गया और उसके बारे में हम कुछ नई चीजें जानना चाहते हैं तो हम कुछ सब्जेक्ट को खोज करके गूगल वगैरह में खोज लेते हैं और उससे हमको जो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है वो हमारे लिए प्लस होती है। चलिए हम देखते हैं कि समझना कठिन होता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पहली बार ही जो है वो ऑनलाइन क्लास शुरू कर देते हैं या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही अपनी कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि जो गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है, जो पढ़ाने वाला टीचर्स होता है वो हमसे काफी दूर होता है, उससे हम संपर्क में नहीं रह पाते हैं। तो पहली बार ऑनलाइन क्लास लेने में जो है हम अगर तैयारी शुरू करते हैं तो समझना हमारे लिए उतना आसान नहीं होता है, हम कई चीजें समझ नहीं पाते हैं और एक प्रकार से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और हमारी जो कंपटीशन की पढ़ाई है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पाती है। चलिए अगला देखते हैं कि एक चीज मैंने खुद अनुभव की है, आप लोगों ने भी अनुभव की होगी कि यदि हम कोई भी घटना देख लेते हैं, जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास में अगर सर ने किसी को हमको कोई टॉपिक पढ़ाया है, कोई फैक्ट हमको बताया है तो हम क्या कि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आया है तो हमको पूरा रिकॉल हो जाता है वो कि सर के चित्र सहित सर के साक्षात ऐसे हमको याद आ जाता है कि सर ने यहाँ पे जो है ये चीज बताई थी। जबकि ऑनलाइन क्लास में आप खुद महसूस करिए कि रिकॉल करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हम क्लास लेते हैं तो वो मैटर जो है वो रिकॉल नहीं हो पाता है, माने समय पर हमको जो है वो याद आ जाए ऐसी बात नहीं रहती। तो ये भी काफी बड़ा नुकसान है, आप खुद अनुभव करिएगा और आपको खुद बात ये समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि पहली बार पढ़कर समझना जो है कठिन होता है, हमने बताया आपको। हाँ, कुछ टॉपिक हम देख सकते हैं जो टॉपिक हमको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए गए हैं या हमने सेल्फ स्टडी में उसको पढ़ा है, तो उस टॉपिक पे हम कोई अगर नया मैटर चाहते हैं तो हम वो ले सकते हैं। लेकिन पूरा सिलेबस चाहे कोई भी एग्जाम हो, हम सभी एग्जाम की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका यूपीएससी है, आपका स्टेट के आपके सिविल सेवा के एग्जाम है, आपके जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि आईआईटी जेईई काफी टफ एग्जाम माना जाता है, आपका नीट जैसा काफी टफ एग्जाम माना जाता है। जिस तरह से नीट के एग्जाम में कई बच्चे रैंक ला रहे हैं, आपकी जो मेरिट जो है वो काफी ऊंची जा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में ऑफलाइन क्लास से बेस्ट आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आपकी जानकारी जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, आप अपने उतने डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो आप तुरंत ही जब सर आपसे पूछते हैं कि बेटा कोई दिक्कत, आप तुरंत जो है वो अपनी समस्याएं बता देते हैं और तुरंत आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये क्लियर होना संभव नहीं है, यद्यपि ऑनलाइन क्लास वाले दावा करते हैं कि हम डाउट बताएंगे आपको, आप हमको फोन लगाइए और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो यथार्थ में हम देखते हैं कि वो इस तरह का नहीं हो पाता है। और एक चीज ये भी देखने में आई है, बड़ा विचारणीय बिंदु है कि यदि ऑनलाइन क्लास इतनी अच्छी क्लास होती है कि उसके अगर हम तैयारी कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, तो हम किसी ऑनलाइन टीचर्स का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ज्यादातर टीचर्स में आपने देखा होगा कि वो भी आपका एक प्रचार का माध्यम बनाते हैं ऑनलाइन क्लास को, और खुद जो है वो स्वयं आपका जो है वो ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, बड़ी बड़ी क्लासें चलाते हैं जिसमें करीब एक दो दो हजार बच्चे होते हैं उनकी। तो यदि ऑनलाइन क्लास ही अपने आप में कंप्लीट होती तो इन लोगों के द्वारा ऑफलाइन क्लास को जो है वो नहीं चलाया जाता, लेकिन ज्यादातर चलाते हैं। आप उसको खुद स्वीकार कर सकते हैं, खुद स्वीकार करिए, क्योंकि ये बहुत मोटी बात है, आपने स्वयं देखा होगा। हम किसी सर का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है। चलिए एक चीज और हमारे देखे आती है कि हम अगर ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो हमारा एक टाइम निश्चित होता है कि हमको 7 बजे क्लास जाना है, इतने घंटे क्लास चलेगी। ऑफलाइन हम टेस्ट भी देते हैं और ऑनलाइन क्लास में जो समानता है बच्चों में देखा गया है कि काम को टालने की प्रवृत्ति, जैसे उनको कोई ऑनलाइन क्लास आ रही है तो वो उसको एक टाइम पे नहीं देखते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि चलो हम बाद में देख लेंगे, और फिर बाद में उनको समय नहीं मिलता, वो क्लास जो है वो देख नहीं पाते हैं। इस प्रकार से जो रियलिटी होती है
वो समाप्त होती है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करने के लिए एक रेगुलरिटी, आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। चलिए और देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास में गुरु आपसे कोसों दूर होता है, सिर्फ एक पिक्चर की तरह आपके सामने आता है, जबकि ऑफलाइन क्लास में गुरु आपके साथ सामने होता है। वो सतत आप पर जो है निगरानी रखता है। आपको अगर कोई गलती करते हैं तो आपको डांटता भी है, और यदि कुछ अच्छा करते हैं तो आपको मोटिवेट भी करता है, पीठ ठोक देता है, वेरी गुड बोल देता है। तो आपके जो समझने की, पढ़ने की जो भावना है वो काफी बढ़ जाती है। तो गुरु की निगरानी आवश्यक है। ऑनलाइन क्लास में तो दूर होता है गुरु, लेकिन ऑफलाइन क्लास में गुरु हमारे सामने होता है। कोई छोटी छोटी समस्याएं हमसे बताता है, हम पर्सनल अपनी प्रॉब्लम भी जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं कि सर हमको फिजिक्स समझ में नहीं आती है, या हम कितने घंटे पढ़ें। बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन होते हैं जो हर बच्चे के मन में अलग अलग उठते हैं, तो उनका समाधान भी जो है वो आपका गुरु ही करता है। और कहा भी गया है कि यदि हम कोई पथ पे चल निकले तो मंजिल तक पहुंचाने में जो है वो एक गुरु का बड़ा योगदान होता है। इसलिए एक कहावत भी है कि प्रभु और गुरु दोनों खड़े हुए हैं, किसके को हमको जो है सम्मान देना चाहिए। तो ऐसा कहा गया है कि गुरु जो है कुछ मामलों में ईश्वर से भी श्रेष्ठ होता है, और हमारा जो है मार्गदर्शन भी करता है। एक अभिभावक के रूप में, एक मित्र के रूप में हमको डांटता है, डपटता है, समझाता है, वेरी गुड बोलता है, हमको प्रोत्साहित करता है। और यदि हम निराश हैं तो उस निराश को भी दूर करने में गुरु का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लास की कोई बुराई कर रहे हैं। ये हमारे मन में आया एक विचार कि इस विषय पे कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ज्यादातर बच्चों से हम पूछते हैं कि कैसे तैयारी कर रहे हो, तो बोले सर ऑनलाइन एडमिशन ले लिया। जैसे कि उनके अंदर एक भावना होती है, कोचिंग में आते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं, और जब नहीं आते हैं तो कभी हम उनको कॉलिंग करवाते हैं। तो कुछ बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में ये कहते हैं सर हमने ऑनलाइन क्लास जो है वो ज्वाइन कर ली है। तो आज हमारा एक निष्पक्ष वीडियो है ये, हम किसी के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन हमने कुछ बच्चों से बात की। अभी हमने एक सज्जन से बात की कि बताइए ऑनलाइन क्लास में क्या कमियां हैं। तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि सर ऑफलाइन क्लास की कुछ बात ही और है। तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, ज्यादा नहीं बताया हमको, लेकिन कहा कि ऑफलाइन क्लास की सर बात तो कुछ और ही है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो निसंदेह रूप से आप इस पर विचार करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन क्लास बंद कर दें, लेकिन ऑनलाइन क्लास आपका जो है ऑफलाइन क्लास का कभी विकल्प नहीं बन सकती है। हाँ, कोरोना काल में जरूर जो इसको लोकप्रियता मिली है, तो धीरे धीरे अब ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास लेते रहे, ली उन्होंने, तो वो धीरे धीरे अब ऑफलाइन क्लास की ओर आ रहे हैं। और यही प्रवृत्ति जो है वो, जो हमारे ऑनलाइन संचालक हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उनको बाध्य कर रहे हैं कि वो भी अपनी जो है वो ऑफलाइन क्लास चलाएं। और लगभग सभी टीचर, कुछ टीचरों को हम छोड़ सकते हैं, तो वो अपनी ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं। उनकी प्रकार से ऑफलाइन क्लास चलाना जो है वो मजबूरी बन गई है। तो आज वीडियो में इतना ही। कैसा वीडियो लगा आपको, आप हमको मैसेज के द्वारा बताइएगा, और हमारा आप नंबर नोट कर लीजिए। यदि कोई पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है आपके, तो आप हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। बाकायदा मैं समय निकाल करके आप लोगों से बात करता हूँ। तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, लिखा हुआ है दीवार पे 930, जी हाँ 930-281 और 2239। तो 930 आपका है 281-2239। तो इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कोई भी कैरियर परामर्श लेने के लिए। यदि आपको कोई डाउट बन रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं बच्चों से मिलता रहता हूँ। यहाँ काफी बच्चे आते हैं। आप भी हमको फोन के माध्यम से जो है वो कैरियर परामर्श ले सकते हैं। अपने जीवन में कुछ डाउट है आपके कि किस तरह से तैयारी करें, क्या करें, तो उसके बारे में यहाँ आपको जानकारी निरंतर देते रहते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। बहुत सारे संसाधन का उपयोग नहीं करते हैं, मोबाइल के द्वारा ये हम वीडियो बनाते हैं। और इसका हमारा मुख्य उद्देश्य जो रहता है कि निरंतर बच्चों के संपर्क में जो है वो बने रहना,
और उनकी जो भी समस्याएं आती हैं उनके बारे में जो भी जानकारी होती है मैं अपडेट जो है इसमें निरंतर देता रहता हूँ। चाहे एग्जाम आपके कोई भी हो, पीएमटी हो, नर्सिंग हो, पीएटी वगैरह हो, या आपका 11th-12th हो, या आपका यूपीएससी हो, पीएससी हो, या अन्य जो बड़ी एग्जाम है आपकी बैंक, रेलवे, एसएससी वगैरह, उन सब के बारे में इस वीडियो में चैनल में मैं बातें करता रहता हूँ। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की जो भी हम संपर्क करते हैं आपसे, हमारे संपर्क में आप रहिए। और आज इतना ही। बहुत कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज इतना ही। अगले वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ, कोई नए सब्जेक्ट के साथ जो आपसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में फिर मैं आऊँगा। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।